नमस्कार, आदाब। मैं आप सभी का होस्ट एंड दोस्त कुमार अमित आप सभी के साथ एक बार फिर से रूबरू हूं आप सभी के लिए एक और एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट सेशन लेके। अगर आप लोगों ने भी रिसेंटली अपना बीकॉम में एडमिशन लिया है, अगर या फिर आप लोग सोच रहे हैं कि मेरे को बीकॉम कर लेना चाहिए, तो ये वाला सेशन आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कशन करेंगे कि बीकॉम में एडमिशन लेने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एक डिसीजन होता है बच्चों के लिए, वो उनके रिसोर्सेज को लेके होता है कि कौन से रिसोर्सेज उनको फॉलो करने हैं अपने सेमेस्टर के दरमियान, अपने एग्जामिनेशन के दरमियान, जिनको फॉलो करके वो अपने फाइनल एग्जामिनेशन में फोड़ के आ सके। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो आपकी किताबें करते हैं। लेकिन किताबों को लेके अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं। जो स्टूडेंट सीरियस होते हैं असल में वो अपने नियर एंड डियर की सुन के गलत किताबों को फॉलो करते हैं, जिनकी वजह से जितना बेहतरीन, जितना एक्सीलेंट वो अपने एग्जामिनेशन में परफॉर्म कर सकते थे वो उतना नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके मैं आ चुका हूं, जहां पे हम बात करने वाले हैं। अगर आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट हैं या बीकॉम करने की सोच रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं, प्लस में आपको कौन कौन सी किताबें फॉलो करनी चाहिए। यहाँ पे ये कोई प्रमोटेड वीडियो नहीं है, मैं किसी भी किताब का आपको लिंक भी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं फॉर द एफिलिएशन, आप लोग अगर समझे तो। मैं जस्ट आपको एक फेयर ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये किताबें हैं जिनको फॉलो करके आप लोग डेफिनेटली अपने फाइनल एग्जामिनेशन में बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। तो कौन सी वो किताबें, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, कॉमर्स से या बीकॉम या बीबीए से रिलेटेड अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही अमेजिंग और प्रीमियम कंटेंट आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं एग्जैक्टली क्या कुछ है आपकी जानकारी। देखो, जब आप लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर की बात करते हो ना, तो बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो मेन सब्जेक्ट है वो 6 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, मार्क माय वर्ड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेमेस्टर सिस्टम, आई एम टॉकिंग अबाउट ए जर्नल एग्जांपल। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी आज भी सेमेस्टर सिस्टम पे काम करती हैं, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ईयरली सिस्टम पे काम करती हैं। तो अब हो सकता है आप लोगों, आप जिस यूनिवर्सिटी से वहां पे सेमेस्टर सिस्टम काम करता हो सकता है आप लोग बेसिकली ईयरली सिस्टम काम करता हो। तो एक आपको मेरे को बता देना आप कौन सी यूनिवर्सिटी से है, कहां से है, और आपकी यूनिवर्सिटी सेमेस्टर पे काम करती है या ईयरली एग्जामिनेशन पे काम करती है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप ईयरली यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो चाहे सेमेस्टर से, आपकी यूनिवर्सिटी किसी भी पैटर्न पे काम करती हो, आपके पास एज ए मेन सब्जेक्ट अगर आप लोग बात करते हो तो आपके पास यही 6 सब्जेक्ट होते हैं। मैं लैंग्वेज को यहां से हटा रहा हूं, कंप्यूटर वगैरह को यहां से हटा रहा हूं, क्योंकि वो मेन सब्जेक्ट नहीं होते हैं। ये 6 सब्जेक्ट हैं। अब होता क्या है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी सेमेस्टर सिस्टम पे मान लो काम कर रही है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी सेमेस्टर सिस्टम पे काम करती है, तो आपके 3 × 2 का आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मतलब पहले सेमेस्टर में आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, प्लस में आपको सेकंड सेमेस्टर में आपके 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, होंगे फिर भी आपके टोटल 6 ही। तो आपको घबराने की तो कोई जरूरत है नहीं, यहाँ पे आपको कोई ज्यादा डाउट रहेगा नहीं, रहेंगे ये 6 सब्जेक्ट। अब कुछ यूनिवर्सिटी में पहले 3 कोई और हो सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पहले 3 कोई और हो सकते हैं, यानी कि आपका जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट आपके यही रहेंगे। मेन एक आध सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल सकता है। अब 6 सब्जेक्ट कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपके माने जाते हैं बीकॉम के अंदर या बीबीए के अंदर, तो आप लोग उनको देख लीजिए। पहला है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जहां पे मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा होता है, जहां पे आपको ट्यूशन या कोचिंग लेने की जरूरत होती है। दैट्स व्हाई हमने अपने इस चैनल पे जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली जो प्लेलिस्ट शुरू करी है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लेके करी है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको टीचर की गाइडेंस चाहिए ही चाहिए। बिना टीचर की गाइडेंस के आप लोग करीब काम नहीं कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका पहला सब्जेक्ट रहने वाला है, न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें ज्यादा है। सेकंड आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स रहता है। बहुत सारी किताब, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स होता है, लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी है जो इसकी जगह ऑडिटिंग दे देती हैं। तो आपको मेक श्योर करके इस चीज को समझना है कि यहाँ पे ऑडिटिंग भी हो सकता है, पर मैक्सिमम आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स या बिजनेस मैथमेटिक्स के नाम से ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है। ये दोनों सब्जेक्ट ही न्यूमेरिकल है, नॉट थ्योरेटिकल, ये कैलकुलेशन बेस्ड है, दैट्स व्हाई सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनमें आपको टीचर की हेल्प चाहिए ही चाहिए। तीसरा सब्जेक्ट रहने वाला है आपका बिजनेस लॉज। अगर आप लोग बिजनेस वर्ल्ड में घुसे हो, बीकॉम बीबीए में आए हो, तो डेफिनेटली आप लोगों ने सोचा होगा कि आपको जो कैरियर है वो बिजनेस में बनाना है। तो आपको एक बुनियादी समझ होनी बड़ी जरूरी होती है कि किस तरीके से कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन पे बिजनेस काम करता है, कौन सा काम लीगल होता है, कौन सा इलीगल होता है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है, सारी चीजें माय डियर फ्रेंड्स आपको बिजनेस लॉ में पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा बिजनेस इकोनॉमिक्स आपका एक सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एक आपका सब्जेक्ट होता है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका ये होता है। इसके अलावा बहुत सारी किताब, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में बिजनेस
कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है। अब ये डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन रहेंगे आपके 6 सब्जेक्ट। अब इन 6 सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट किताबें कौन सी हैं? मैं कोई आपको एक ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको मल्टीपल ऑप्शन दे रहा हूं। जहां पे 2 ऑप्शन है वहां पे मैं 2 किताबें आपको रिकमेंड करूंगा, जहां पे 3 ऑप्शन है वहां पे 3 किताबें मैं आपको रिकमेंड करूंगा। तो आपकी चॉइस है, आप किसी भी किताब को खरीद सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आपका ये सब्जेक्ट रहता है, वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट ऑफ बीबीए और बीकॉम। अब यहाँ पे सबसे पहली जो किताब मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मस्त है, वो है आपकी बेसिकली आरएल गुप्ता की। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है आरएल गुप्ता की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मामले में बहुत डिटेल में और बहुत मोटा किताब ये होता है, यहीं पे कहीं पे पढ़ा है, तो अभी मैं उसको नहीं दिखा रहा हूं, चलो आप लोग समझ लीजिए, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप लोग इस किताब को खरीद सकते हैं, पहला ऑप्शन है। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप इस किताब को ले लीजिए। अच्छा, किताबों का जो रेफरेंस है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी बदलता है माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आपकी यूनिवर्सिटी हो सकता है कुछ किताबों को खुद रिकमेंड करती हो, रेफरेंस देती हो, तो आप अपने सिलेबस को डाउनलोड करके और वहां पे एक बार क्रॉस वेरीफाई और क्रॉस चेक जरूर कर लेना। आई एम टॉकिंग अबाउट द जर्नल। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो, ये कुछ ऐसी किताबें, कॉमन किताबें, जिनको करीब करीब हर एक कोने में बैठे स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, तो दीज आर द कॉमन बुक्स। अब सेकंड किताब मैं आपको बताना चाहूंगा, जो है बेसिकली जे.आर. मोंगा की। किताब का नाम है इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वन ऑफ द बेस्ट बुक ये भी आपके लिए हो सकती है। आप इसको खरीद सकते हैं या आप लोग इसको खरीद सकते हैं। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है एडवांस अकाउंट्स, जिसमें आप लोग एसचंद पब्लिकेशन की किताब रहने वाली है। तीनों ही अपने आप में एक तरीके से वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट कंटेन करके चलती हैं, तो आपकी मर्जी है, आप इन तीनों में से किसी को भी खरीद सकते हैं। अब मल्टीपल पे मत जाना प्लीज। अगर आप लोग सोचे कि मैं 2 ले लूं, तीनों ले लूं, तो आप एग्जामिनेशन के पैटर्न से उस चीज को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। फॉलो ओनली लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टू द पॉइंट रिसोर्सेज। तो आप इन तीनों में से आपकी मर्जी, कोई एक किताब खरीद लीजिए और अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को स्टार्ट कीजिए। आई एम डैम श्योर कि इसके बाद आपको इन तीनों में के बाहर कोई आपको ऐसा एग्जामिनेशन देखने को नहीं मिलता है, चाहे कंपटीशन की बात कर लो, चाहे आपके यूनिवर्सिटी की बात कर लो। सेकंड सब्जेक्ट की बात करता हूं, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स या फिर कहते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस एग्जिस्टिंग इन द मार्केट, बट मैं मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन की बात कर रहा हूं। पहला ऑप्शन है आपके पास केके की, वीके की किताब है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। बेसिकली बीकॉम फर्स्ट ईयर हो सकता है आपके पास, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में कहां पे भी हो। टी.आर. जैन, एस.सी. अग्रवाल की किताब है, याद रखना, टी.आर. जैन और एस.सी. अग्रवाल की किताब है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स। इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। सेकंड है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये बेसिकली आपकी है पद्मलोचन की ये किताब रहने वाली है। तो पद्मलोचन करके कोई इसका राइटर है, आप लोग देख सकते हैं, इस किताब को भी आप लोग खरीद सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप लोग टी.आर. जैन, एस.सी. अग्रवाल को खरीद लीजिए, क्योंकि ये वन ऑफ द टॉप रेपुटेड राइटर्स हैं। इनकी किताबों में बेहतरीन कंटेंट मिलता है। तो आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के लिए इन दोनों में से किसी की तरफ जा सकते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमारे पास बहुत ढेरों ऑप्शन अवेलेबल हैं। टॉप 3 ऑप्शन क्या है? आप लोग पहली राजकुमार और कुलदीप गुप्ता की किताब खरीद सकते हैं। बेसिकली ये जो बिजनेस इकोनॉमिक है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि आपको पता है आपका सिलेबस 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स के नाम से ये किताब है, राजकुमार और बेसिकली किसकी? कुलदीप गुप्ता की। यू कैन चूज दिस, वन ऑफ द बेस्ट बुक मैं इसको कहूंगा। सेकंड किताब है आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स, आर.के. लेखी और जसवीर सिंह। इस किताब को भी आप लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, ये भी बेहतरीन किताबों में से आती है। अगली है आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स, एच.एल. आहूजा की। ये तीनों ही किताबें बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकती हैं। अगर आप लोग बीकॉम में इनको अपने एज ए सब्जेक्ट अगर आप लोगों के पास है, तो आप लोग इन तीनों किताबों में से बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए किसी को भी चूज कर सकते हैं। आगे चलें, आगे बात करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट की। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस वो होता है आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे, इन तीनों में अगर आप मेरे से पूछो कि सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, तो ये है आपकी पीटर एफ की किताब है, आप लोग देख लीजिए, मैनेजमेंट चैलेंज फॉर द 21st सेंचुरी। इस किताब को अगर आप लोगों ने पढ़ लिया ना, डेफिनेटली जो आपकी रूट्स होंगी, जो बेस होगा मैनेजमेंट को लेकर ना माय डियर फ्रेंड्स, वो नेक्स्ट लेवल होगा, दैट इज नेक्स्ट टू पॉसिबल होगा। यानी कि आप लोग कह सकते हो वन ऑफ द बेस्ट, मैं कहूंगा एक तरीके से ब्रह्मास्त्र किताब कोई है ना, तो ये वाली रहने वाली है, मैनेजमेंट चैलेंज फॉर द 21st सेंचुरी, रिटन बाय पीटर एफ। आप इसको सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे मिल जाएगा। सेकंड किताब, ये भी कोई छोटी मोटी किताब नहीं है, जिसका नाम है एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली ये रहने वाली है
एमसी ग्रिहिल के द्वारा पब्लिकेशन है इसका, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगली किताब है एल.एम. प्रसाद की, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ द मैनेजमेंट। तीनों ही किताबें असल में बहुत बेहतरीन कंटेंट माय डियर फ्रेंड्स आपको प्रोवाइड करती हैं। दैट इज कंप्लीटली अप टू यू, आपको जिस किताब में सेटिस्फेक्शन लगे आप इन किताबों को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको कोई सजेशन दे रहा हूं, सिर्फ आपको रिकमेंडेशन की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन चूज एनीवन, आप किसी को भी किताब को भी फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा अपना यूनिवर्सिटी का सिलेबस और पैटर्न को जरूर एनालाइज कर लेना। चलिए आगे चलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट की तरफ चलते हैं। ये भी आपका एक एसेंशियल सब्जेक्ट हो जाता है जब आप लोग बीकॉम और बीबीए में जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दो किताबें हैं जो मेरे को मिली मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। पहली किताब है इंडियन इकोनॉमिक्स की, आप लोग देख सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट किताब हो सकती है। सेकंड है इंडियन इकोनॉमिक्स, वीके पुरी, एसके मिश्रा, भरत गर्ग, ये तीन राइटर हैं, तीनों राइटर इसके बेसिकली हैं इस किताब के, क्योंकि बेहतरीन किताब है, आप लोग इसके लिए जा सकते हैं। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन दोनों ही रहेंगी, आप जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल है, जिस किताब के साथ अच्छा समझते हैं, जिसकी लैंग्वेज आपको बेहतरीन समझ में आती है, आप उसको चूज कर सकते हैं। अब आते हैं बिजनेस लॉ की तरफ। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, पहला है 7th एडिशन बिजनेस लॉ का, जो कि बेसिकली विवेक कुचोरी के द्वारा लिखा गया एक किताब है, आप लोग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोग इसको भी खरीद सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द मर्चेंटाइल लॉ, एन.डी. कपूर की ये किताब है, सुल्ताना चंद और सन्स के इसका मतलब पब्लिकेशन है। तो एलिमेंट्स ऑफ द मर्चेंटाइल लॉ ये सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे मेरी आज भी रहती है। मेरे को याद है जब भी हमें बिजनेस लॉ की प्रिपरेशन करनी थी ना, तो मैंने इसी किताब को फॉलो किया था, तो आप इसके लिए जा सकते हो। लोकल में आप लोग देखेंगे बिजनेस लॉ किसने लिखा है, ये आप लोग देख सकते हैं, इस राइटर का नाम है सुखविंदर कौर। यस, ये इस राइटर का नाम है, क्या है, सुखविंदर कौर की भी अच्छी किताबें आती हैं, ज्यादा मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है। हाँ, मर्चेंटाइल लॉ के बारे में मैंने काफी डिटेल में पढ़ा है, तो ये मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं। पर्सनल रिकमेंडेशन जो रहेगा वो ये किताब रहेगा, वन ऑफ द बेस्ट किताब, आप वन ऑफ द बेस्ट बुक आप सभी के लिए हो सकती है। ये कुछ ऐसी रिकमेंडेशन थी माय डियर फ्रेंड जिनको आप लोग अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं अगर आप लोगों ने एडमिशन लिया है। तो ये सारी किताबें थी, सारी किताबों का एक तरीके से डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है, कौन सी किताब आपके लिए बेहतर हो सकती है, कौन सी नहीं। बाकी इट्स कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपको कौन सा चूज करना, किस राइटर की अच्छी लैंग्वेज समझ में आती है। उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और ये बताना ना भूले कि आप कहां से हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं और कौन सा पैटर्न आपकी यूनिवर्सिटी फॉलो करती है। वेल, इस सेशन के दरमियान हो सकता है मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो, तो उस मिस्टेक को किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है, कुछ ऐसी चीजें जो आप एनालाइज करते हो कंटेंट में, जिसको बेहतर तरीके से और बेहतर बनाया जा सकता है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वेल, इस सेशन में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।